Good morning everybody, this is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, I am Gagnika and ये मेरा चैनल है Soul Queen guys, and मैं एक हीलर हूँ और एक टारो रीडर हूँ. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आई वेलकम यू टू माई चैनल, आई वेलकम यू टू माई वर्ल्ड. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को एक्सप्लोर करें ताकि आप ये देखें कि हम यहाँ पे क्या करते हैं. ऑलराइट, एंड मैं कोच हूँ, मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, मैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की कोच हूँ. अगर आपको हीलिंग करना सीखना है कि हील कैसे हुआ जाता है, अपने दिल को कैसे हील करते हैं, मैं ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सिखाती हूँ. ऑलराइट, आप मुझसे मेरे वीडियोस बाय कर सकते हैं. आप मेरे इस चैनल को अगर एक्सप्लोर करेंगे तो मैंने इन सब चीज़ों पे थोड़े थोड़े वीडियोस बनाए हैं छोटे छोटे, आप उनको देख सकते हैं. दे विल हेल्प यू टू रिकग्नाइज द वर्क दैट आई बेसिकली डू. ओके, एंड गाइज मैं खुद भी एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हूँ. डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स आर बेसिकली एनर्जीज. एक औरत के अंदर भी एक मेंटल कैपेसिटी होती है और एक आदमी में भी होती है, और एक आदमी और एक औरत के अंदर एक प्रैक्टिकल माइंड भी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बिजनेस में, अपनी करियर में ग्रोथ करते हैं. तो मेरे अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ है और दोनों क्वालिटीज़ को मुझे बैलेंस करके चलना आता है. सो दैट्स व्हाई आई एम अ बैलेंस डिवाइन फेमिनिन एंड अ मैस्कुलिन एनर्जी. मैं उसकी कोच हूँ. अगर आप अपनी ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, अगर आपको नहीं पता आप रनिंग चेजिंग फेस में क्यों है, आप क्यों किसी के पीछे भाग रहे हैं, कोई आपके आगे क्यों भाग रहा है उन सब चीज़ों को कैसे तोड़ा जाता है, मैं ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ. मेरी ट्विन फ्लेम कोचिंग के अंदर ये होता है कि मैं आपको ये बताती हूँ कि जर्नी क्या है, क्यों आई है, आपको क्यों दी गई है, आप क्यों कार्मिक रिश्तों में पड़ते हो, क्यों आपका मैस्कुलिन आपसे भागता है एंड फेमिनिन एनर्जी उसके पीछे भागती है, क्यों फेमिनिन एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में पेन झेलना पड़ता है एंड सेल्फ लव सीखना पड़ता है. बिकॉज आपको इस जर्नी का मेन कारण होता है मैस्कुलिन एनर्जीज लर्न हाउ टू रिकग्नाइज हु इज़ योर ट्रू फ्रेंड और अ कंपेनियन. और इस दुनिया में सोसाइटी के लिए नहीं जिया जाता, अपनी खुद की खुशी के लिए जिया जाता है. एंड फेमिनिन एनर्जी को ये सीखना होता है कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान के पीछे भागकर कभी प्यार नहीं कर सकते. प्यार है ना, मांग के नहीं किया जाता. प्यार अनकंडीशनल होता है या तो, और अगर वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट होता है तो वो दो लोगों की मर्जी से आता है. अगर आपको कोई चूज़ नहीं करता तो आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस दुनिया में होती है अपने को चूज़ करना. मैं ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ. उसके लिए मैं मेडिटेशन सेशंस कराती हूँ, कॉर्ड कटिंग सेशंस करवाती हूँ, इस जर्नी का पूरा रीज़न बताती हूँ. और अब कुछ बातें मैंने आपको बताई दी है. चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, बिकॉज आपको अगर दर्द एंड तकलीफ है ना, वो इसलिए बिकॉज आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा है. चाइल्डहुड ट्रॉमा का मतलब होता है कि जब आपको कोई रिजेक्ट करता है ना तो आपको दर्द होता है. अगर आप अपनी ज़िंदगी में हील्ड होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में ना किसी भी रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेंगे. बिकॉज लोग जो दूसरों को रिजेक्ट करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में इसलिए करता है बिकॉज या तो वो सोशल फाउंडेशन से जुड़े होते हैं या फिर वो अपनी ज़िंदगी में खुद ही रिजेक्टेड होते हैं. अब बिकॉज जो इंसान अपने को नहीं सिलेक्ट करता वो हमेशा दूसरे को रिजेक्ट कर सकता है, या फिर उनको लगता है कि आप उनके लिए अच्छे नहीं हो. मे बी दे डोंट हैव those eyes who is good for them and who is not good for them, and only time tell people who is good and who is bad for people. मैं ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में सिखाती हूँ. आपको क्रिस्टल्स बाय करना है मुझसे क्रिस्टल्स बाय कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड दैट्स इट गाइज, दैट्स ऑल अबाउट मी. सो जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड माई बेबीज. यू मीन द वर्ल्ड टू मी. ऑलराइट, एंड दैट्स इट. सो आपकी आज की रीडिंग को शुरू करते हैं. आपकी आज की जो रीडिंग है वो है अबाउट योर what you should know right now. Okay, we'll do that. Give me a second. I'll give you piles. So आपका पाइल नंबर 1 जो है वो है ग्रीन एवेंचुरीन. और गाइज मैं सॉरी, मैं थोड़ा रूडली बोली सुबह दूसरे वीडियो में कि आप लोगों को पत्थर क्यों देखने होते हैं या स्टोन क्यों देखने होते हैं. आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग वेरी. अगर आप इन रीडिंग्स को देखते हैं ना, ये आपको इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दी गई है. मैं ना एक नॉर्मल कार्ड देखकर भी बता सकती हूँ. अगर मेरे सामने 4 कार्ड रख दिए जाए ना तो मेरी नज़र जिस चीज़ पे पहले पड़ेगी ना, मुझे पता है कि मेरे लिए वो बना है.
अगर आपको ये ही नहीं करना आता तो आप अपने इंट्यूशंस को तो कहाँ फॉलो कर रहे हो? आप ये क्यों देखते हो टैरो रीडिंग? ये ना टीवी नहीं है। अगर आप टैरो रीडिंग्स देख के अपने इंट्यूशंस की नहीं समझ सकते तो ये रीडिंग्स आपके लिए नहीं है, और एटलीस्ट मेरे चैनल पे तो मत ही देखिए, कहीं भी और जाइए। तो ठीक है, मैं बहुत ब्लंट बोलती हूँ और मैं ऐसी हूँ, एंड आई विल नॉट चेंज बिकॉज व्हाट आई से आई ऑलवेज हैव अ रीजन फॉर इट। मैं लोगों को इम्प्रूव करने में बिलीव करती हूँ, ना कि मुझे पीपल प्लीजिंग करनी पसंद है। ओके, सो दिस इज द पाइल 2 मून स्टोन। फिर भी आप लोगों के लिए मैं स्टोन रख रही हूँ ताकि आप देख सके। पाइल 3 इज द सिट्रीन। सो चूज करिए, आपको 1 चाहिए, आपको 2 चाहिए, आपको 3 चाहिए। ओह, हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं 1 के साथ में। पाइल 1, क्या पता होना चाहिए आपको अपनी जिंदगी के बारे में? आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। पैसे की चिंता है तो पैसा आएगा, धीरे आएगा बट लंबा आएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों दी है? अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ आपके ऊपर जादू करती है बाय द वे, और अगर आप खुद किसी की वाइफ हो तो कोई इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको मैजिक स्पेल वर्क करके बांधा जाता है। आप अपनी जिंदगी में कुछ फेमस बनने के लिए पैदा हुए हो, आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे, फेमस होगे। आपको, जैसे मैं यूट्यूब पे लोग मुझे जानते हैं, आप कुछ ऐसा करोगे जहाँ पे आपकी काम की प्रशंसा होगी, आपकी प्रशंसा होगी, बट पीपल विल नो यू। माया, सी आई टोल्ड यू, आपके करंट पार्टनर आप पे मैजिक ही नहीं करते, वो आपको चीटिंग भी कर रहे हैं। दिल तोड़ा है आपका थर्ड पार्टी में डाल के। और अगर आप खुद किसी की वाइफ देख रही है तो मे बी उस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है या आपने उसका दिल तोड़ा है, बिकॉज आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो सकते हो। तो वो इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, आप हमेशा गिवर बन के रह जाते हो, लोग टेकर बन के आपसे लेते रहते हैं। और आपको क्या पता होना चाहिए अपनी ज़िंदगी के बारे में? आप अपनी ज़िंदगी में लोगों पे गिव अप नहीं करते। आप एक वुंडेड वॉरियर हो, आपने बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं ज़िंदगी में, एंड आप अपने खुद के दिमाग के बंदी खुद हो। ओवर थिंकिंग, आपको किसी ने नहीं बांधा, आप देख कर भी कुछ देखना नहीं चाहते। आपको आज़ाद होने की ज़रूरत है, आज़ादी बुला रही है आपको। बेटा आप अपने लाइफ की दिक्कतों को भुलाने के लिए ना काम में लगे रहते हो सारा दिन। आपको किसी को प्रपोज करने की ज़रूरत है, या कोई आपको प्रपोज कर सकता है, करना चाहता है। आपको कोई मेंटल क्लैरिटी मिली है किसी चीज़ की, नहीं तो बहुत जल्दी मिलने वाली है, कुछ सच पता चलने वाला है। आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो। आप 2 माइंड्स में हो करंटली। आपकी एक कार्मिक साइकिल थी अपनी शादी की, वो ख़त्म हो चुकी है, उससे ज़्यादा आप उसे नहीं खींच सकते हो। अगर खींचोगे तो क्या होगा? सीक्रेट्स निकल कर बाहर आएंगे। आप जिस भी इंसान के साथ में हो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप मैरिड फीमेल देख रही हो तो आपके पर्सन के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। एंड गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, ये ज़रूरी नहीं है ये आप सबकी रीडिंग हो। सो वॉच इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। आई एम जस्ट थ्रोइंग अ स्टोरी। बेटा सी, आपकी शादी में टावर आने वाला है। टावर तब आता है जो चीज़ें सॉलिड फाउंडेशन पे नहीं खड़ी होती। आप अगर मैरिड हो और इस शादी को खींचे जा रहे हो ना, ये नहीं चलेगी, बिकॉज आप लोगों का रिश्ता सच्चाई पे नहीं बना हुआ। आपको पैसे की भी बहुत दिक्कत हो रही है। आपको और क्या पता होना चाहिए पाइल 1?
आपको आपका सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहा है या आप कर रहे हो अपने सोलमेट को, रियल सोलमेट को। आपकी ज़िंदगी में कुछ नया आना चाहता है, जब तक पुराना नहीं जाएगा नया नहीं आएगा। आप में घमंड वो आता है, आप अपनी ईगो में जीते हो। ईगो दिल से, जो इंसान दिल से नहीं जीता वो ईगो में जीता है। ईगो कहीं नहीं लेके जाता, आपको नरक में लेके जाता है। ईगो रियल नहीं होता बेटा। क्वेस्ट आपको अपनी खुद की सेल्फ जर्नी पे भगवान जी भेजेगा, बिकॉज आपको खुद को जानने की जरूरत है। आप सेल्फ लव कभी नहीं कर सकते इसके साथ में। ये आपको सेल्फ लव कैसे लाके देगा? घमंडी आदमी अपने से प्यार नहीं करता, वो सेल्फिश होता है। अगर आपको सच्चा सुकून चाहिए ना, तो आप जब तक अपनी खुद को नहीं ढूंढोगे ना कि आप कौन हो, आपको सुकून नहीं मिलेगा। सेल्फ वर्थ सीखने की जरूरत है, सेल्फिश होने की नहीं। सो देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग सेल्फिश एंड हैविंग अ सेल्फ लव। समबडी जिसमें वैनिटी होती है ना, जिसे कहते हैं घमंड, प्राउड, वो सेल्फिश होता है। और जिसमें सेल्फ वर्थ होती है ना, उसका ऑरा बोलता है। आप कंफ्यूजन में हो अभी, लेकिन आपको आपकी डेस्टिनी बुला रही है अपनी तरफ। आपको किसी को माफ करने की जरूरत है। अगर आपको किसी ने दिल तोड़ा है, आप अपनी किसी एक शादी में या रिश्ते में हो जहाँ पे सब कुछ बहुत कड़वा और मीठा है, अच्छा नहीं है, आपके बारे में लोग गॉसिप करते हैं, और स्पेसिफिकली फीमेल्स। आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है गाइस। इसको नहीं तोड़ोगे तो फिर भगवान जी बहुत बुरा करेगा, एंड आई विल नॉट बी एबल टू सेव यू। नोबडी कैन सेव व्हेन हेल रेजेस ओवर आवर हेड। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई लव यू। Let us now go to people who have chosen the pile number 2, which is this moonstone. Give me 1 sec. सारा दिन मैं कुछ भी करती हूँ ना घर में, ये कभी दुखी नहीं करते, लेकिन जब भी मुझे काम करना होता है ना, इनकी सारी क्यूटनेस तभी निकल के आती है जो कि मुझे गुस्सा दिलाती है। माया, डिड आई से नो? Do you hear me? Anyway, so this is the pile number 2. Let's see pile 2. Cleanse the energy from pile number 1, my dear ancestor, angels, spirit guides. Tell me, pile number 2 को क्या पता होना चाहिए? Pile 2, आप अपनी जिंदगी में एक मैच हो किसी का। आप भी बहुत ब्लंट एंड रूड एंड कोल्ड हो रखे हो उस इंसान के साथ में, और वो भी आपको मिरर कर रहा है। आप दोनों एक दूसरे को दूर से बैठ के देख रहे हो, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। किसी को तो हिम्मत करने की जरूरत है, और आपके अंदर एक बहुत हिम्मत है। यू आर अ शेरनी, यू लुक वेरी इनोसेंट, ब्यूटिफुल, बट यू आर अ लायनेस और अ लायन इनसाइड। यू माइट बी अ लियो, और यू माइट बी डीलिंग विद अ लियो। ओके, व्हाट एल्स यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ? You may be going through some financial issues. Maybe you have to walk. किसी को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है? Maybe आप एक अच्छे परिवार में हो, फैमिली में हो, तो आपको छोड़ के बढ़ने की ज़रूरत है। नहीं तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो मैरिड है, वो अपने किसी परिवार को छोड़ के आगे बढ़ रहा है, बिकॉज उसे थर्ड पार्टी में डाला गया है। अगर आप मैरिड हो तो ये आपकी स्टोरी हो सकती है, नहीं तो आपके लवर की। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंटरप्रेन्योर टाइप फेमिनिन हो, जो कि अपने काम में सुपर सेक्सी है। शी सुपर इंटेलिजेंट, सुपर सेक्सी, करिज्मेटिक, अ गो गेटर। आप एक एम्प्रेस हो, एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में ना बैठ के खाओगे, बिकॉज एम्प्रेस कोई ऐसे नहीं बनता। एम्प्रेस बनने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। उसके लिए आपके अंदर चारों पांचों क्वींस की क्वालिटी होती है। आप एक एंटरप्रेन्योर भी होते हो, आप एक ब्लंट फीमेल भी होते हो, आपको लविंग एंड काइंड होना भी आता है, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी होती हो, अपना पैसा खुद कमाती हो। आपकी बहुत जल्दी किसी से शादी होगी जिसके साथ में आप लेगेसी क्रिएट करोगे, पैसा बनाओगे, और आपकी फैमिली की मर्जी से शादी होगी। आपको अपने से अनकंडीशनल लव करने की जरूरत है, नहीं तो कोई इंसान आपसे अनकंडीशनल लव करता है। आप एक अवेकेंड सोल हो, लाइक यू कंप्लीटली अवेकेंड, यू नो हु यू आर, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ,
यू हैव नो डाउट्स अबाउट दैट। आपको या तो 2 लवर्स के बीच में चूज करने की जरूरत है, या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसको 2 लवर्स के बीच में चूज करने की जरूरत है। आप बहुत पेशेंट हो। आपको, अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसों के, समृद्धि के बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हो, तो बिल्कुल आपकी हार्वेस्ट टाइम आने वाला है। आप अपना घर शिफ्ट कर सकते हो बहुत जल्दी। आपको भगवान कह रहा है लीप ऑफ फेथ लो, तुम कूद जाओ, मैं संभाल लूँगा। आप वर्कोहॉलिक हो सकते हो। कोई इंसान आपसे ट्रैवल करके मिलने आने वाला है, या आप किसी से मिलने जाओगे। आप जो भी काम करते हो, आपको वहाँ बहुत विक्ट्री एंड सक्सेस एंड ग्रोथ मिलेगी, या मिल रही है। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। बिकॉज आप बहुत ही एक्सट्रीमली सेल्फ लव्ड ह्यूमन बीइंग हो। यू लव योर सेल्फ एंड मे बी योर ट्विन फ्लेम्स ऑल्सो लव्स यू। यू गेट मैरिड टू योर ट्विन फ्लेम बाय द वे, पाइल नंबर 2। लेकिन वो अभी आपसे झूठ स्नीकी चीज़ें छुपाता है या छुपाती है। क्यों छुपाती है या छुपाता है? बिकॉज वो आपको अभी इंटरनेट पे स्टॉक कर रहे हैं या कर रही है, एंड वो इसलिए आपसे बातें छुपा रहे हैं बिकॉज उनका डिवोर्स हो रहा है, और वो आपसे ये चीज़ कम्युनिकेट करना चाहती है या करना चाहता है। ओके, लेट अस सी व्हाट एल्स यू शुड नो, पाइल नंबर 2। रिकवरी, जिंदगी में बहुत तकलीफ है, परेशानी है, आपको भगवान की तरफ से रिकवरी मिलेगी, चीजें सही होंगी। इम्पास, अभी आप ट्रांजिशन पीरियड के बीच में हो। आप एक साइकिल से दूसरी साइकिल में जाने के लिए रेडी हो। आपकी कार्मिक साइकिल्स खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी उसके कुछ अंश आपकी जिंदगी में बचे हैं, इसलिए आपको फंसा हुआ फील हो रहा है। आप अकेले हो, आइसोलेशन में हो, भगवान देख सकते हैं। इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लग रहा है कि चीज़ें आपकी अच्छी नहीं चल रही है। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कुछ नया, और आप करोगे भी। आप बहुत इम्पार्शियल हो, आप किसी इंसान को जज नहीं करते, आप सबको एक नज़र से देखने वाले लोगों में से हो। आप कोई वर्ग हो सकते हो, परफेक्शनिस्ट, आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सुकून से भरा हुआ। आपको किसी चीज़ की गिल्ट हो सकती है, या आप अपनी ज़िंदगी में किसी को डील कर रहे हो जिसको कोई गिल्टी है। आप इस दुनिया में सबकी सेवा करते हो, आपको वो करके खुशी मिलती है, और ये आपका लाइफ पाथ है। भगवान कह रहा है अभी ज़िंदगी में जैसी चीज़ें चल रही है ना, इनको चलने दो, डोंट पुश, जस्ट हैव ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट फॉर द ब्लेसिंग्स और द लेसन्स और एनीथिंग यू हैव राइट नाउ। आप जितना ग्रैटिट्यूड बनाओगे ना, आपको उतना अच्छा मिलेगा। आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी के मोड में जाने वाले हो गाइस। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहा है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाओ, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट कर लो, डोंट चेंज। आपकी जिंदगी में पैसे में ग्रोथ होगी। आपको बैलेंस में रहना है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की। एंड अगर आप अभी तक आप जिंदगी में गिवर ही रहे हो, तो आपको बैलेंस मिलने वाला है गिव एंड टेक का। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2 एंड आई विल सी यू, टेक केयर। So now we will go to people who have chosen the pile number 3, which is the citrine cluster. Let us see pile 3. आपको क्या पता होना चाहिए? आप अकेले हो, आइसोलेशन में हो, और अगर नहीं हो तो ऐसा करने की जरूरत है। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ, बिकॉज हर्मिट एनर्जी में वो इंसान होता है जिसको अपने से कुछ क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने होते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस के जवाब हमें कोई रीडर, हीलर, मॉम डैड, वाइफ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, फ्रेंड्स नहीं दे सकते, हमें खुद को देता है। आपको इसलिए अकेले रहने की जरूरत है, या आप इसलिए अकेले हो सकते हो बिकॉज आप कार्मिक रिलीज कर रहे हो, आप अपनी किसी कार्मिक को रिलीज कर रहे हो। आपकी अभी करंटली ह्यूज बाउंड्रीज है, एंड आप अपनी जिंदगी में बहुत पेशेंट होके बैठे हुए हो। आपके पास बहुत ऑप्शंस है, आप अपने ऑप्शंस को देख रहे हो। आप किसी के लिए बहुत सेक्सुअल फील कर रहे हो, आप अपने इंट्यूशंस की सुन रहे हो। आपकी जिंदगी में कुछ पुराना खत्म होगा ताकि कुछ नया होगा। आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से जा रहे हो। चेंजेस, इवन इफ यू डोंट वांट चेंज, इट इज कमिंग, बी रेडी फॉर इट। आपको हील करने की जरूरत है खुद को। आपकी जिंदगी में हीलिंग आ रही है, बिकॉज आप जब तक हील नहीं होगे, आप कभी किसी दूसरे नए रिश्ते में नहीं जा सकते। आप अपनी खुद की हैप्पीनेस को खुद ढूंढोगे, पाइल नंबर 3।
आपकी एक नई लक की साइकिल आने वाली है, आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन मैस्कुलिन आने वाला है। और अगर आप खुद ही लड़के हो तो आपने ये एक्सेप्ट किया है कि मैं किसी का डिवाइन मैस्कुलिन हूँ और आप अपनी फेमिनिन को ऑफर करने वाले हो। और अगर आप कोई लड़की देख रहे हो तो अभी आप मैस्कुलिन एनर्जी में और आपका मैस्कुलिन आपको ऑफर देने वाला है या आपको मनी की ब्लेसिंग आने वाली है। somebody is very much attracted to you और you are very much attracted to somebody। आपको एडिक्शंस हो सकते हैं, मे बी आप जिस इंसान से सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो वो आपका पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है। आप ये सारे इमोशंस अपने दिल में रख के बैठे हो, आप उसे नहीं बताते, सब कुछ सीक्रेट रखा है बिकॉज आप उसको कुछ गिफ्ट देना चाहते हो या आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है। आप लेकिन टू माइंड्स में भी हो। क्यों हो? बिकॉज आपको लगता है कि आपका पर्सन कहीं आपको रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन आप अपने पर्सन से फिर भी बहुत प्यार करते हो, अनकंडीशनल लव। एंड जिससे आप प्यार करते हो वो कोई इंडिपेंडेंट फीमेल हो सकती है, नहीं तो ये खुद आप इंडिपेंडेंट फीमेल हो सकती हो। और आपको इस इंडिपेंडेंट फीमेल को आपने रिजेक्ट कर दिया और जिसकी वजह से आपने रिजेक्ट किया उससे आपको धोखा मिला, यू गॉट बिट्रेड एंड यू हैव टू लीव समबडी और समबडी इज लीविंग यू राइट नाउ बिकॉज देयर वाज नो इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप। आपको पैसे की भी दिक्कत हो सकती है, आप में ईगो एंड प्राइड बहुत है, आपका दिल टूटा है, आप तभी भी ईगो प्राइड में क्यों हो? यू नीड टू क्राई क्राई। I'm sorry, I'm laughing, but you need to fucking cry. ईगो कौन रखते हैं? लूजर्स, इडियट्स। I'm sorry man. प्रेयर्स, जिंदगी में कुछ चाहिए तो भगवान से दुआ मांगनी सीखो। क्या चाहिए बोलो उन्हें एग्जैक्टली हाउ यू वांटेड। आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है, आप किसी को रिलीज करोगे या कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ समझोगे एंड कंफ्यूजन की एनर्जी में हो आप करंटली। आप आपके साथ किसी भी प्रकार की ट्रिकरी नहीं हो सकती, कोई आपका बेवकूफ नहीं बनाएगा एनी मोर बिकॉज अब आपकी जिंदगी में अबंडेंस आना चाहती है। अबंडेंस होती है ग्रैटिट्यूड से, जो है जितना है उसके लिए थैंक यू एंड आपकी अच्छी क्वालिटी की वजह से भगवान आपको देना चाहता है। आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो। आपने अपने चेहरे पे मुखौटा क्यों पहना है? किस बात का, किस बात का? अपना असली रूप दिखाओ लोगों को, पहले तो खुद को दिखाओ आईने में जाके। अब आप पैशंस को फॉलो करोगे, आप अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कुछ मिरेकल होने वाला है। बाय द वे आपको गिल्ट हो सकती है किसी चीज की, गिल्ट में कोई जीना इस बेवकूफ़ी यार। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी को सिलेक्ट किया, रिजेक्ट किया, चीटिंग करी, कुछ भी किया, चाटा मार दिया किसी को, यार आपने किया। लर्न टू एक्सेप्ट anything and everything that you own or you do it by yourself. What is the guilt in anything? आप डेस्टिनी की तरफ जा रहे हो अपने, पाइल नंबर 1 हो आप में घमंड बहुत है। किस बात का घमंड है? यहां से निकलता है घमंड। आपको किसी को माफ करने की जरूरत है और आप अकेले हो और आप फिर भी घमंड में हो। किस बात का घमंड है? पाइल नंबर 3। What is wrong with you? I'm sorry guys. So this was the reading. I hope you liked your reading and ये एक general reading है. It might resonate with you. It might not resonate with you. Watch it with a grain of salt and I will see you. Take care.